हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस, ठंडी में कैसे हाल चाल हैं आपके। गाइस, आज मैंने सोचा कि आज आपके बच्चों के लिए कुछ बनाकर बताऊं। वैसे मैंने ये अपने बच्चों के लिए नहीं, लेकिन इस घर में सिर्फ एक जो इकलौता बच्चा रह रहा है, मतलब मेरे पति देव, मेरे माँ के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने बनाए हैं। पर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा इन्हें खाने से। क्योंकि गाइस, मैंने इसमें मैदा, सूजी और आटे का इस्तेमाल किया है और मोमन के लिए डाला है मैंने इसमें घी। तो गाइस, आप भी इसे बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो गाइस, मैंने आटा गूँथ लिया, थोड़ा सख्त गूँथा है और गूँथ कर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। फिर इसको मैंने दोबारा से गूँथा। तो गाइस, आज क्या हुआ कि आज मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला। जो मेरा बेटा मोक्ष है, उसके स्कूल, मेरा बेटा जो मोक्ष है वो राई स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में पढ़ता है। तो उसके स्कूल में उसकी सीनियर दीदी थी और उनके पापा ने ये मोक्ष का एडमिशन के लिए बताया था उस स्कूल के बारे में। फिर हमने टेस्ट दिलवाया तो उसका क्लियर हो गया और उसका एडमिशन हो गया मोक्ष का। तो उसकी जो सीनियर दीदी थी उनकी बड़ी बहन की आज शादी थी, तो आज मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। तो गाइस, आज मैं शाम को वहाँ पर भी गई, वहाँ का भी दिखाऊंगी आपको मैं। तो गाइस, मैंने ये कई तरह से बन सकती हैं। ये जो मट्ठी है ना, इनको मट्ठी बोलते हैं। आप इनको छोटी छोटी गोल बेल का भी बना सकते हैं। तो मैंने जो गाइस चक्कू इसमें लगा रही ना, आप ना इसको सिलाइयों से भी छेद कर सकते हैं। छेद करने से फूलेंगी नहीं पूरी की तरह। तो इनको करके आप इस तरह बेल कर भी सेक सकते हो आप। तो गाइस, वहाँ क्या हुआ कि मैंने प्रिया को भी बोला था कि प्रिया आप चलो शादी में मेरे साथ, मेरी कंपनी हो जाएगी। क्योंकि जो उनके चाचा हैं, मतलब मेरे पतिदेव, वो बस एक तो मुझे तब दिखेंगे जब शादी में कहीं छोड़कर आते हैं, और एक तब दिखते हैं जब मुझे लेकर आना हो। उसके बीच में मुझे कहीं नज़र नहीं आते। तो मैंने प्रिया से कहा कि चलो आप मेरे साथ, मेरी कंपनी हो जाएगी। तो प्रिया बोली चाची पता नहीं पापा मना हाँ करे या ना करे। मैं फिर कहा चलो रहने दो, मैं अकेले चले जाती हूँ। तो वहाँ पर पता ही गाइस मुझे कौन मिले। वहाँ पर जो मोक्ष हमारा 2 साल रहा था हॉस्टल में, जिन्होंने तैयारी करवाई थी उसकी राई स्पोर्ट्स स्कूल की, वहाँ के टीचर मिली वहाँ पर, जिनका स्कूल है MD, वो मिली थी। वो गाइस, जब मैं M.Ed कर रही थी तो मेरी सीनियर भी रह चुकी थी वो। और गाइस, 2 साल मोक्ष उनके पास भी रहा था, तो हमारे अच्छे कांटेक्ट हो गए थे। मैं हर सैटरडे को जाती थी वहाँ पर, और है ना मोक्ष के जो कपड़े धोने के लिए लेकर आती थी। क्योंकि वहीं पर मेरा दादरी में कॉलेज था जहाँ मैं रोज़ जाती थी एडमेड के लिए। तो गाइस, देखिए आपने, मेरे पतिदेव वहाँ बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं। तो वहाँ पर वो तो अच्छा वो मुझे वो वहाँ मिल गई, मुझे उनकी कंपनी भी मिल गई और उनसे मिलने का मौका भी मिल गया। कई सालों बाद हम लोग मिले थे, तो मेरा अच्छा टाइम पास हो गया था। नहीं तो मैं तो अकेले बोर होती, क्योंकि जिनको मैं जानती थी शादी में, वो तो शादी की भागदौड़ में बिजी थे और मैं किसी को जानती नहीं थी, और मेरे हस्बैंड के दर्शन मुझे होते नहीं हैं। तो गाइस देखिए, दूसरी तरह की मट्ठी भी बनाई मैंने। इसको मैंने बेल कर गोल और फिर चाकू से काट लिया, आपने देखा होगा। तो गाइस, ऐसे करके आज मुझे शादी अटेंड करने का भी मौका मिला, जो कि उससे पहले मैंने फरवरी में शादी अटेंड की थी। उसके बाद बीच में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं करी। बीच में मौके आए भी थे, लेकिन मैं ये नेट की तैयारी में लग रही थी, तो मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं होता था। पर सोचा थोड़ा चलो घूम आते हैं, थोड़ा मन भी बदल जाएगा, इसलिए मैं चली गई थी। और वो जिन्होंने एडमिशन मोक्ष के लिए बताया था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स करा था मेरे हस्बैंड को कि आप तैयारी करवाओ, मोक्ष ही हो जाएगा, वो तो देखकर बहुत खुश हुए थे। 2 बार नमस्ते भी कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है ना जब कहीं पर कोई नमस्ते करता है आपसे। गाइस, आप बच्चों को ऐसे बना के भी खिला सकते हैं। ये काजू, छोटे काजू, हम जब मैं छोटी थी ना, हम लोग तो ज़रूर बनाते थे। जब हमारे यहाँ गुजिया बनती थी होली पर, तो हम इन्हें ज़रूर बनाते थे। और ये गाइस बहुत टेस्टी, मतलब इनकी शेप भी इतनी अच्छी लगती है, आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। इसमें 2 पूड़ी बेल कर अलग अलग, फिर एक के ऊपर एक रख कर इनको फिर ना एक साथ बेलन लगाते हैं, और फिर एक ढक्कन ले लेते हैं। आप किसी भी उसका ढक्कन ले लो, आप जो बोतलों में लगा होता है छोटा ढक्कन, फिर उससे काट लो आप।
कटिंग में हाफ हाफ करके। तो गाइस ये ऐसे बन जाते हैं। और फिर इनको जब तलकर आप इनमें ना थोड़ी खटाई डालोगे, थोड़ा अमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल के खिलाओगे बच्चों को, तो आप यकीन मानना उन्हें बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखो हमें तो बहुत मज़े आते थे इन्हें काटने में, हम ही काटते थे मम्मी के पास जब रहते थे। एक चीज़ और बनाते थे हम गाइस, अगली बार बताऊंगी, मैदे के करेले वो और बनाते थे हम लोग। पता नहीं हम लोग क्या क्या करते रहते थे जब हम छोटे थे। मम्मी का ये सब कुछ हम ही करवाते थे। यहाँ पर तो किसी को क्रेज़ ही नहीं है, कभी मन करे तो बना लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ पर तो तीज त्यौहार पर ये सब बहुत ज़रूरी होते थे, हर घर में बनते थे। तो गाइस मैंने ये भी बना दिए हैं अपने पति देव के लिए। उनका सुबह का नाश्ते का काम चल जाएगा, चाय के साथ वो खा लिया करेंगे, शाम को भी उनका काम चल जाएगा। और गाइस वहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे शादी में, क्योंकि कई महीनों बाद मैंने शादी अटेंड की थी। और फिर हम लोग टाइम से घर पर आ गए थे। और तो आज ऐसा कुछ खास बताने के लिए है नहीं। आज टेस्ट था मेरा, 9 बजे स्टार्ट हुआ था, मैं उसको कल ही दूँगी, क्योंकि कल इवनिंग तक रहेगा टेस्ट। तो कल थोड़ा सा रीड करके तभी टेस्ट दूँगी। फिर मैंने सोचा कि ये पहले वीडियो वाला काम ख़त्म कर लूँ, आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूँ। गाइस पता है आज मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक लड़की थी, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे बहुत जची वो बात। पता क्या बोली कि ना, जो जैसे हम भगवान को नहीं देख सकते, उसी तरह से हम ये जो हमारी ऑडियंस होती है, ये भी हमारी जनता जनार्दन होती है, ये भी हमारे लिए भगवान ही है। हम जो वीडियो पर डाल रहे हैं हमारे लिए तो आप सब भगवान ही हुए। हम भी आपको नहीं देख सकते, लेकिन आप हमें देख सकते हो। तो गाइस जैसे भगवान की नज़र अपने प्यारे भक्तों पर पहले परीक्षा लेते हैं, फिर उन पर नज़र पड़ती है, इसी तरह से गाइस आप सब भी है ना, हम सब की पहले परीक्षा लेते हो, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, तभी आप हमें अपना आशीर्वाद दोगे। तो गाइस मुझे उस लड़की की बात में बहुत सच्चाई नज़र आई। तो गाइस आपको भी अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद मुझे भी देना। मैं भी देखना चाहती हूँ जब जनता जनार्दन किसी पे खुश होती है तो क्या होता है। वैसे भगवान की कृपा है मुझ पर मैं चाहती हूँ आप सब भी मुझ पर कृपा अपनी बरसाएं, जैसे आप सब पर बरसाते हो। और मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप सबकी नज़र मुझ पर भी पड़ेगी। तो गाइस देखो मैंने तल लिए सब। और गाइस बस और कुछ नहीं, आज बच्चों की याद आ रही थी। माँ को अपने बच्चों की याद आ ही जाती है जब भी थोड़ा दिल उदास होता है। कभी कभी तो बहुत अकेलापन लगता है। आज संडे था तो आज ट्यूशन वाले बच्चे भी नहीं आए थे, उनकी छुट्टी थी। और आज मैं कुछ कर भी नहीं पाई। रात से मेरा बस मूड ऑफ हो रहा था अपने हस्बैंड के कारण। तो इसलिए फिर सोचा चलो उनके लिए कुछ बना दिया जाए। वो तो जैसा रहेंगे वो तो वैसे वो तो बदलने वाले हैं नहीं, तो क्यों उनको भी परेशान करा। तो उनके लिए बना देते हैं नाश्ता, सुबह का नाश्ता काम करेगा उनको। और ये बच्ची कुची जो थी मैंने वो भी उसमें डाल दी उनको काट के। फिर गाइस हम शाम को गए, मैं और मेरे हस्बैंड और उनके 2 दोस्त शादी में। ये देखो रात का नज़ारा, हम शादी में जा रहे हैं, देखा आपने। अब गाइस अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, अब आप वहाँ की म्यूजिक की आवाज़ सुनना, ठीक है। अच्छा जी, ओके बाय, नमस्ते, गुड नाइट, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। आपको आ रही होगी आवाज़, शायद नहीं भी आ रही होगी तो मैं बताती हूँ। देखो ये हम लोग मैं यहाँ पर खाने का प्रोग्राम था तो मैंने खाना खाया था। और यहाँ पर ये इन्होंने तो सरकारी स्कूल था वही ले लिया था इन्होंने। जिसकी जैसे गुंजाइश को वैसे ही काम करना चाहिए, ये नहीं कि गुंजाइश हमारी
वो थी मैडम हमारी।